अगर ये लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या है। हमारे इसमें 7 चक्र हैं, तो उसमें जो छठा चक्र है तो वो हमारी दोनों आँखों के बीच में हमारे माथे पर स्थित है, जहाँ पर पुरुष तिलक लगाते हैं और बहनें बिंदी लगाती हैं। तो ये हमारा छठा चक्र है। और इस चक्कर को जब हम इस चक्कर को जागृत कर लेते हैं, हम जब ध्यान करते हैं, सतगुरु द्वारा दिए गए जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं और श्वासों श्वास जब हम नाम का जाप करते हैं और जब हमारा सिमरन पक जाता है, जब हमारा नाम का सिमरन पक जाता है, तो जब हम भजन करते हैं तो फिर ये हमारा छठा चक्कर यानी आज्ञा चक्कर खुल जाता है और हम इसमें प्रवेश कर लेते हैं। और जब ये चक्कर खुल जाता है तो फिर हमें अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जगत से संबंधित रखती हैं। और फिर जब वो चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। और इसी जगह को, इसी आज्ञा चक्र को कोई शिव नेत्र कहता है, कोई घर का दरवाज़ा कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है और कई थर्ड आई कहते हैं। और ये सूक्ष्म जगत का प्रवेश द्वार है। इसको 10वां दरवाज़ा, 10वीं खिड़की भी कहा जाता है। और फिर जब हम नाम का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और फिर जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है, जब हमारे मन से सभी विकार खत्म हो जाते हैं और जब हम एक शून्य समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, नाम का सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए जब हमारी सुरत लग जाती है और जब हम सिमरन करते हुए, ध्यान करते हुए अपनी लिव की तारों को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, जब हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो फिर ये आज्ञा चक्कर खुल जाता है। हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है जब हम पूरी तरह से ध्यान में प्रवेश कर लेते हैं। और आपने कई फोटोओं में, कई मूर्तियों में देखा होगा कि भगवान शंकर जी चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं और उन्होंने अब दोनों आंखें बंद कर रखी हैं और उनके माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। तो वो उस समय ध्यान में लीन होते हैं और दिखाया जाता है कि उनका तीसरा नेत्र खुल चुका है, दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। तो इसी तरह हमारे माथे पर भी तीसरा नेत्र है। तो जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारा भी वो तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और फिर जब हमारा आज्ञा चक्कर खुल जाता है, जब हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसी प्रकार सूक्ष्म जगत को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं और हम समझ भी पाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इस स्थूल जगत को देखते हैं और सुनते हैं और समझते भी हैं। तो ये दिव्य दृष्टि है। आज्ञा चक्कर के खुलने को ही दिव्य दृष्टि का खुलना कहा जाता है, जो हमें सूक्ष्म जगत सारा वाक्य दिखाई देता है। तो केवल दिव्य दृष्टि के खुलने पर ही संभव होता है। अब ये दिव्य दृष्टि कई प्रकार से खुलती है। पहला है मंत्र जाप से। जब हम मंत्र का जाप करते हैं और लगातार मंत्र का जाप करते रहते हैं और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर रखते हैं और जब वहाँ पर एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो फिर ये आज्ञा चक्र खुल जाता है और फिर हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। और फिर दूसरा होता है जब हम अपने किसी इष्ट का या अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो फिर हमें एकाग्रता प्राप्त हो जाती है और फिर एकाग्रता प्राप्त होने पर यह चक्कर खुल जाता है। मगर सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करने से ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। जब हमें समर्थ गुरु मिल जाते हैं,
जो कि पूर्ण होते हैं। और फिर जब हम उनके लड़ लग जाते हैं, जब हम उनका पल्ला पकड़ लेते हैं और उनके द्वारा दिए गए नाम का जब हम सिमरन भजन करते हैं और उनकी आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, जब हम नाम का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फिर उनकी कृपा से ये आज्ञा चक्र, ये 10वीं खिड़की खुल जाती है और वो हमारे इस आज्ञा चक्र को शक्तिपात के द्वारा बड़ी ही शीघ्रता से खोल देते हैं और फिर अपनी शक्ति का संधान हमारे शरीर में करके हमारी रक्षा भी करते हैं। और ये इस प्रकार से होती है, यानी दिव्य दृष्टि खुल जाना ऐसे होता है कि जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। किसने? महर्षि व्यास जी ने। तो फिर वो हस्तिना में बैठे हुए ही कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देख सकते थे और उस युद्ध में लड़ने वाले महारथियों की मन की बात को भी जान लेते थे और किए जाने वाले कार्य को वो वहाँ हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे और सुना रहे थे महाराज धृतराष्ट्र को कि वहाँ उस युद्ध की भूमि में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। तो ये सभी उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के कारण ही सब पहले ही ध्यान में हो रहा था। इसलिए साध संगत जी, अगर हमारी दिव्य दृष्टि, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तो फिर हम सूक्ष्म जगत की सभी वस्तुओं को देखने में समर्थ हो जाते हैं। मगर होता अक्सर ये है कि जैसे ही हमारी ये दिव्य दृष्टि खुलती है तो फिर जो सबसे निचला स्थिर होता है सूक्ष्म जगत का, तो वो पहले खुल जाता है। तो फिर हम अक्सर डर जाते हैं और यहाँ पर हमें सतर्क रहने की और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो हमारा ध्यान टूट जाएगा और हमारी यात्रा बंद हो जाएगी और फिर हम साधना को बीच में ही छोड़ देंगे। और फिर जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं और हमारा स्तर उठता चला जाता है तो फिर ये दृश्य पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर हम डर जाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं और फिर आगे हमें देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं और फिर ये दृश्य हमें तभी दिखाई देते हैं जब हम इन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है और अपनी ध्यान साधना को निरंतर लगातार चालू रखना है और फिर गहराई में उतरते चले जाना है। इसलिए अब हम आपको बताते हैं वो शुरुआती लक्षण जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। तो सुने, सबसे पहला लक्षण ये होता है कि हमारे माथे पर सबसे पहले हमें चींटियों के काटने के जैसा अनुभव होता है। माथे में खिंचाव होता है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण शरीर की चेतना इकट्ठी हो जाती है आज्ञा चक्र में आकर। तो वहाँ पर हमें कुछ गर्मी का आभास भी होता है, हमारा मस्तिष्क थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये पहला लक्षण है। और फिर उससे आगे जब हमारी एकाग्रता और दृढ़ होती चली जाती है तो फिर हमें वहाँ पर एक ज्योति, पहले तो जुगनू के जैसी ज्योति दिखाई देती है और फिर उसके बाद वो ज्योति श्वेत वर्ण में बदल जाती है और फिर उसके बाद हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो फिर अगला दृश्य हमें सूक्ष्म जगत का दिखाई देने लग जाता है और फिर वहाँ पर हमें दिव्य शक्तियों के दर्शन भी होने लगते हैं। पहले तो हमें भूत पिशाचों के दर्शन होते हैं और फिर हमें देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें सतर्क रहना है और अपनी ध्यान यात्रा को बनाए रखना है। और फिर जैसे ही हम इस चक्कर को पार कर जाएंगे तो फिर हमें देवताओं की दिव्य शक्तियों के
दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति को तो जब ये हमारा आज्ञा चक्र खुल जाता है, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है, तो फिर हमें उसका प्रभा मंडल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि हर व्यक्ति के चारों तरफ एक गोले के रूप में रहता है। किसी के अंदर कौन सी नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है, तो हमें इसकी जानकारी हो जाती है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्थिर को हम परखने के लायक हो जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति किस स्तर का है और हमारे सामने किस भाव से आया है और इसके मन में क्या चल रहा है, और उसके मन की गति को हम जान लेते हैं। और अगला लक्षण है कि कभी कभी हमको शक्तियाँ दिखाई देती हैं, उनके गण दिखाई देते हैं, उनके सेवक दिखाई देते हैं, और वो कहाँ कहाँ स्थिर हैं। और जैसे ही हम अपने आप पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन कौन सी शक्ति निवास कर रही है, और दूसरों के बारे में भी हमें जानकारी होने लगती है। और अगला लक्षण है कि भविष्य में क्या घटने वाला है, तो हमें इसके बारे में पहले ही जानकारी होने लग जाती है। कौन सी घटना घटने वाली है और कब घटने वाली है और कब किसकी मृत्यु होने वाली है, तो यहाँ तक जानकारी दिव्य दृष्टि खुल जाने पर प्राप्त हो जाती है। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य से आएगा तो हमें पता चल जाता है कि उसका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, या इसका किसी के साथ विवाद होगा या विवाद सुलझेगा। ये सभी जानकारी हमें हो जाती है। और अगला संकेत यह है कि हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और हमें दूर देश की जानकारी भी होना शुरू हो जाती है, और इसको कहते हैं टेलीपैथी, दूरदर्शन। अब जैसे कोई व्यक्ति दूर बैठकर हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, तो वो भी हमें जानकारी होने लग जाती है। और इसको हम कहते हैं दूर श्रवण, यानी कि दूर की बातचीत भी हमें सुनाई देने लग जाती हैं, और सूक्ष्म जगत में हो रहे परिवर्तन को हम पहले ही जान जाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, सूक्ष्म जगत में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। तो उसको हम स्पष्ट तौर पर देख लेते हैं और समझ पाते हैं। और फिर और भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जब हमारी साधना जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो फिर हमें अनेकों जानकारियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जिनके बारे में हम कभी आशा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ हमें हो जाती हैं। तो जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो फिर हमें सूक्ष्म जगत के सभी रहस्यों की जानकारी हो जाती है, और हमें ये हिदायत भी दी जाती है कि हमें इनको गुप्त रखना है, क्योंकि गुप्त जगत की बात जगत में फंसे ना कीजिए, सब देवन के देव हरि अंतर भज कीजिए। क्योंकि यदि हम इन चीज़ों का उजागर करते हैं, इनका बखान करते हैं, किसी को बताते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है और यह प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता। और अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो हमारी दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। जैसे कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो संजय की दिव्य दृष्टि चली गई थी, और जब दिव्य दृष्टि चली जाएगी तो फिर हमें जो भी जानकारी पहले में हो रही थी तो वो सभी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर हमें ये लाभ मिलने शुरू हो जाएं, यानी अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, तो हमें इनका बखान नहीं करना है, इन्हें गुप्त रखना है और अपनी भक्ति में, ध्यान साधना में लगे रहना है।